माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष श्रोतम। हे देवी लक्ष्मी, तुम ओंकार स्वरूपिणी हो, तुम ही विशुद्ध सत्व गुणी रूपिणी हो और तुम ही देवताओं की माता हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे सुंदरी, पंचभूत और पंच तन्मात्राओं तुम्हारी वक्षस्थली है। केवल वेद द्वारा तुम्हारा तत्व जाना जाता है। तुम हम पर प्रसन्न होकर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और किन्नर सभी सदा तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगजननी, तुम लोक से परे, तुम ही द्वैत से परे और तुम ही संपूर्ण भूतगणों से घिरी रहती हो। विद्वान लोग सदा तुम्हारा गुण कीर्तन करते हैं। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी लक्ष्मी, तुम नित्य पूर्णा, तुम ही शरणागत जनों का उद्धार करने वाली हो। विश्व की आदि और विश्व की रचना करने वाली भी केवल तुम ही हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे जगजननी, तुम ब्रह्मा रूपिणी हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही दीप्ति से त्रिजगत प्रकाशित होता है तुम ही विश्वरूपा और वर्णन करने के योग्य हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे जगजननी, क्षिति जल तेज मारुत और व्योम, तुम ही इन पंचभूतों की स्वरूप हो। तुम ही गंध, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश में शब्द तुम ही हो। तुम ही इन पंचभूतों के गुणों प्रपंच का कारण हो। वो अर्थात तुम्हारे प्रभाव से ही यह सब गुण समूह प्रकाशित होते हैं। हे देवी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे देवी, तुम ही शूलपाणी महादेव जी की प्रियतमा, हेमवती तुम ही केशव की प्रियतमा, कमला और ब्रह्मा की प्रेयसी ब्रह्माणी हो। तुम हम पर प्रसन्न हो। चंडी, दुर्गा, कालिका च कौशिकी, सिद्धि रूपिणी, योगिनी, योगम्या च प्रसन्ना भव सुंदरी। हे देवी, तुम चंडी, तुम ही दुर्गा, तुम ही कालिका, तुम ही कौशिकी, तुम ही सिद्धि रूपिणी हो, तुम ही योगिनी हो और केवल योग से ही तुमको प्राप्त किया जाता है। तुम हम पर प्रसन्न हो। हे देवी, तुम बाल्यकाल में बालिका, यौवन काल में युवती और वृद्धाप्य काल में वृद्धा रूप से प्रकाशित होती हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे जगजननी, तुम गुणमयी, गुणों से परे, तुम ही आदि, तुम ही सनातनी और तुम ही महत्वादि संयुक्त हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे जगजननी, तुम ही तपस्वियों की तप सिद्धि, स्वार्थी गणों की स्वर्ग सिद्धि, तुम ही आनंद स्वरूप और तुम ही मूल प्रकृति हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे देवी, तुम ही जगत की आदि हो, तुम ही स्थिति का एकमात्र कारण हो। देह के अंत में जीवगण तुम्हारे ही निकट चले जाते हैं। तुम ही स्वेच्छाचारिणी हो, तुम्हें नमस्कार है। हे भक्त वत्सले, तुम चराचर जीवगणों के बाहर और भीतर दोनों स्थलों में विराजमान रहती हो। तुम ही व्याप्त और व्यापक रूप से प्रकाशित होती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे जगजननी, जीवन गण तुम्हारी माया से ही हत ज्ञान और चेतना रहित होकर पुण्य के वश में बारंबार इस संसार में आगमन करते हैं। जैसे सीपी में अज्ञानतावश चांदी का भ्रम हो जाता है और फिर उसके स्वरूप का ज्ञान होने पर वह भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही जब तक ज्ञान में चित्त में तुम्हारा स्वरूप नहीं जाना जाता है तब तक ही यह जगत सत्य सा भासित होता है, परंतु तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो जाने से यह सारा संसार मिथ्याभूत ज्ञात होता है। जो मनुष्य तुम्हारे ज्ञान से अलग रहते हुए जगत को सत्य मानकर विषयों में लगे रहते हैं, निसंदेह अंत में उनको महादुख मिलता है। हे देवेश्वरी, ये तुम्हारी आज्ञा से ही सूर्य और चंद्रमा आकाशमंडल में यथा नियम भ्रमण करते हैं। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवेशी, तुम ही ब्रह्मा
विष्णु और महेश्वर की जननी हो, अर्थात तुमसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तुम ब्रह्माख्या और तुम ब्रह्मशस्या हो, तुम ही प्रकट और तुम ही गुप्त रूप से विराजमान रहती हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम अचल, तुम ही सर्वगामिनी, माया से परे तुम ही शिवात्मा और नित्य हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम सबके देह की रक्षा करती हो, तुम ही संपूर्ण जीवों की ईश्वर और ईश्वरी हो, तुम ही अनंत और अखंड हो, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगजननी, तुम सबकी ईश्वरी हो और सभी भक्त भक्ति सहित तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम ही अचित्या और परमात्म स्वरूपिणी हो, तुम्हारे प्रसाद से ही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगजननी, तुम ही ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी, बैकुंठ में सर्वमंगला, अमरावती में इंद्राणी, वरुणालय में अंबिका स्वरूपिणी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम यम के गृह में काल रूप, कुबेर के भवन में शुभदायिनी और अग्निकोण में महानंद स्वरूपिणी हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। तुम नेतृत्व में रक्त दंता, वायु कोण में मृगवाहिनी और पाताल में वैष्णवी रूप में विराजमान रहती हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम मणि द्वीप में सुरसा, ईशान कोण में शूलधारिणी और लंकापुरी में भद्रकाली रूप से स्थित हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम सेतुबंध में रामेश्वरी, सिंगल द्वीप में देवमोहिनी और पुरुषोत्तम में विमला नाम से स्थित हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे देवी लक्ष्मी, तुम काली घाट पर कालिका, नील पर्वत पर कामाख्या और औड देश में वृचा रूप में विराजमान रहती हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगजननी, ये तुम वाराणसी क्षेत्र में अन्नपूर्णा, अयोध्या नगरी में महेश्वरी और गया धाम में गयासुरी रूप में विराजमान हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम कुरुक्षेत्र में भद्रकाली, वज्रधाम में कात्यायनी और द्वारकापुरी में महामाया रूप में विराजमान हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम संपूर्ण जीवों में क्षुधा आधारो रूपिणी हो, तुम ही मथुरा नगरी में माहेश्वरी रूप से विराजमान रहती हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम ही रामचंद्र की, जानकी और शिव का मन मोहने वाली दक्ष की पुत्री हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगजननी, तुम ही विष्णु की भक्ति देने वाली, तुम ही कंसासुर और तुम ही रावण का नाश करने वाली हो। हे सुंदरी, तुम हम पर प्रसन्न हो। जो मनुष्य भक्ति सहित सर्व व्याधि से नाश करने वाली इस पवित्र लक्ष्मी स्रोत का पाठ करता है या इसको श्रवण करता है, उसे किसी प्रकार के ज्वर का भय नहीं रहता। यह लक्ष्मी स्रोत अत्यंत पवित्र और विपत्ति के नाश का हेतु है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अथवा केवल एक बार ही इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में कहीं भी उसको किसी प्रकार का संकट नहीं होता, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से यह स्रोत संपूर्ण अथवा एक श्लोक भी पढ़ता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर निसंदेह परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर सुख और मोक्ष के देने वाले इस लक्ष्मी स्रोत का पाठ करता है, उसको करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे देवेशी, एक केवल लक्ष्मी ही जिससे संतुष्ट हो, उसको त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। हे पार्वती, मैं सत्य कहता हूँ कि पृथ्वी पर ऐसा कोई विषय नहीं है जो इस स्रोत का पाठ करने से सिद्ध ना किया जा सके। अतः यह सुराज श्री शिवजी महाराज ने कहा है। बोलो माता लक्ष्मी मैया की जय। भक्तजनों, इसको पूरा सुनो, एक बार दिन में एक बार जरूर सुने, इससे आपकी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे।